हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम अपनी प्यारी सी मॉडल का मेकओवर। आपको जैसे पता है कि पहले भी मैंने इनका मेकओवर किया था। जब मैंने इनकी सिस्टर का मेकअप किया तो इसने बोला कि मेरा मेकअप तो बिल्कुल मेरी सिस्टर से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और कुछ उस स्टाइल में मुझे मेकअप करिए। तो फिर अगेन हम आज इनका मेकअप कर रहे हैं। तो सीटीएम हो चुका है। अब मैंने अगेन इनको एम्बलिसी की क्रीम लगा के स्टार्ट किया है मेकअप, क्योंकि आपको पता है इनको आज वाइट वाइट सा अपना कलर रखना है। ये बोल रही थी मुझे वाइट स्किन दिखानी है, तो स्किन डल भी बहुत थी, अ, तो कवरेज भी बहुत थी, अनइवन बहुत है स्किन। तो थोड़ा टोन आप देख लीजिए, इनकी डस्की थी तो इन्हें आज वाइट वाइट दिखना है। तो मैंने इनके लिए देखिए आप क्रॉलॉन का ही यूज़ किया है, डर्मा का, क्योंकि आज थोड़ी गर्मी का मौसम है। मगर मैंने डर्मा में एक डार्कर शेड डाल के एक कंसीलर क्रिएट किया है। डर्मा की जो 303 है उसमें ही वो येलोइश थी, उसमें एक और डार्कर टोन जो कंटोर के लिए भी यूज़ होती हैं वो डाल के तो इनका ये एक कंसीलर क्रिएट किया है। तो साथ साथ में मैं प्रोडक्ट भी बता दूं, साथ साथ में ये बात भी शेयर करूं आपके साथ कि जब मैंने इनकी सिस्टर का मेकअप किया तो वो थोड़ा लुक आपको बिल्कुल पाकिस्तानी वलीमा जैसा लुक आया था। तो इन्होंने जब वो लुक देखा तो ये कहने लगी कि नहीं, मुझे फिर से मेकअप करवाना है और मेरा भी कुछ ऐसा लुक होना चाहिए। तो इसलिए फिर ये वापस से अपना मेकअप करवा रही थी और इसको अभी भी लग रहा था कि नहीं, मेरा लुक इंडियन आ रहा है तो वैसा नहीं आएगा। ये कंफ्यूज थी तब भी कि मेरी सिस्टर का शायद वो मुझसे बड़ी हैं एज में, तभी उनका लुक वैसा आया, पर मुझे वैसा लुक चाहिए था। तो अब मैंने एक देखिए आपको प्रोडक्ट दिखा दिया है। मेकअप स्टूडियो का ही एक बेस लिया है, बेज कलर, जो मैंने यूज़ किया है पूरे फुल फेस पे। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, लुक आपका भी चेंज हो जाएगा। तो जब इन्होंने ये वाला सूट पहना तो ये कहने लगी नहीं, बहुत लाइट है, मुझे वो लुक नहीं आएगा। तो फिर मैंने इनको बोला आपकी सिस्टर ने जो सूट पहना था वो भी तो बिल्कुल लाइट था, ऑफ वाइट कलर, गोल्डन सा कलर था, ऑफ वाइट। तो इन्होंने बोला हाँ वो भी लाइट था, पता नहीं कैसे, या उसके साथ पिंक था कलर तभी उसको आ गया। तो मैंने बोला आप कंफ्यूज हो, आप रहने दो। अब मैंने इनकी कंटोरिंग भी साथ साथ में की, साथ साथ में हम बातें भी करते हैं। तो मैंने इनको समझाया कि नहीं, लुक तो बाद में ही आता है, तो आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। तो जो हो रहा है उस प्रोसेस पर ये बिल्कुल कंफ्यूज थी। ये बोलती सेम सूट यूज़ कर लो मगर मुझे ये येलो कलर नहीं डालो। देखिए अब मैंने हाइलाइटर एरिया पे ये शेड यूज़ की है हाईलाइट करने के लिए। ये मेरा फाइनल शेड नहीं है क्योंकि आज इसको वाइट वाइट होना है, तो इसलिए ये फाइनल शेड नहीं है। फिर भी मैंने मिनिमल प्रोडक्ट रखा है और एरिया भी मैंने मिनिमल ही चूज़ किया। स्प्रेडिंग चाहे इसकी जहाँ मर्जी हो जाए, मगर मैंने मिनिमल एरिया पे ही प्रोडक्ट रखता हूँ। मेरी आपको पता है हमेशा टेक्निक यही रहती है। तो ये फाइनल शेड भी नहीं है, तो वाइट भी इसको करना है, अपनी भाषा में चिट्टा चिट्टा भी इसको करना है, क्योंकि चिट्टा चिट्टा ही इसने आज मांगा था कि मुझे प्लीज़ मेरी सिस्टर के जैसे लुक आए। तो आपने पिछली वीडियोस में इसको भी देख लिया होगा, कुछ रस्ट कलर का शेड पहना था, तो सिस्टर ने तो बिल्कुल ऑफ वाइट कुछ गोल्डन सा शेड दे रहा था सूट का, पर उसकी लुक बहुत अच्छी निकली थी और पाकिस्तानी निकली थी, जैसे ब्राइड्स होती हैं पाकिस्तानी ब्राइड्स। तो ये तभी से जब जिस दिन इसने देखा तो वो ये हम मुझे बोलने लगी कि नहीं सर, मेरी लुक भी वैसा होना चाहिए। और आज ये कंफ्यूज थी कि फिर से मेरी लुक वैसी नहीं है, ये तो कलर ही डिफरेंट है। तो साथ साथ में मैंने सेटिंग स्प्रे के साथ देखिए इसका मेकअप भी सेट कर दिया।
सेटिंग स्प्रे मैंने 2-3 बार यूज़ की है, ताकि जितना प्रोसेस हो जाए उस प्रोसेस को मैंने लॉक 2-3 बार किया है। तो ये हमारा पूरा आज की कन्वर्सेशन थी कि इसको अपनी सिस्टर का मेकअप देख के बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं वो करूं। ब्लश मैंने एक लिक्विड ब्रश किया, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी ट्यूब से लेबल मिट गया हुआ है। तो बहुत प्यारा ये इतना डार्क कलर देता है, अच्छा कलर देता है। तो आई का जो प्रोसेस है वो मैंने सिर्फ एक्चुअली आपको आई आगे नहीं बताना, क्योंकि आई का मैंने आपके लिए अलग से डेमो रखा है, फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। तो सिर्फ मैं आपको बेस बता देता हूँ कि आई का मैंने बेस किया। इसके बाद का सारा प्रोसेस मैंने आपको नहीं बताना, क्योंकि आई का प्रोसेस अगर इसी वीडियो में डाल दो तो वीडियोस लंबी हो जाती हैं। मुझे उतनी लंबी नहीं करनी थी इस वीडियो का, वो मैं आपको आराम से बाद में बताऊंगा कि आई का मैंने आगे क्या किया। तो बेस मैंने किया उतना टच मैं आपको दिखा देता हूँ कि आई का मैंने बेस किया है। ये कलर मैंने लिया है आई के लिए। फिर उसके बाद मैंने जो हाईलाइट किया है, देखिए हाईलाइट मैंने किया है, ये मेरा फाइनली शेड है। फाइनली मैंने हाईलाइट किया है। कितनी कम क्वांटिटी रखी मैंने, नार्स का फेयर टोन लिया, नार्स की कंसीलर का फेयर जो फाइनल मैंने रखा है। अब इससे ये काफ़ी चिटी चिटी आप देख लीजिए, इसका कंप्लेक्शन कितना साफ लग रहा है। 1 बाय 1 न्यूट्रलाइज करके मैंने काम किया है, जिससे कि ये एकदम जैसे डस्की पे एक वाइट टोन लगा दो वैसा नहीं रिफ्लेक्शन आ रहा बिल्कुल। अंदर से कोई ये वाला मेकअप कोई ग्रे नहीं होगा। जो मैंने आज तक आपको डेमो दिए हैं, जो मैंने रिसेंटली जो मेकअप किया था, वो भी लड़की का कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं था, पर वो बेस भी आप हाथ लगा के भी उसको, मतलब हाथ से भी वो नहीं हटता था। काफ़ी अच्छे प्रोसेस से मैंने काम किया होता है, और ये प्रोसेस से अगर आप काम करोगे आप जीनियर्स मेकअप आर्टिस्ट बनोगे। तो अब ये सेटिंग स्प्रे, ओ सॉरी, मेकअप को सेट करने के लिए पाउडर, सेटिंग पाउडर, तो ये मैंने आज तीनों चीज़ें यहाँ से ली हैं। ब्लश भी मैंने यहाँ से ही लिया है, क्योंकि क्रीमी ब्लश हो चुका है, उसका कलर बहुत प्यारा था। तो एक सॉफ्ट सा टोन मैंने इस पैलेट से लिए, देखिए सिमिलर सी एक पैलेट थी, उसमें से मैंने तीनों शेड लिए। बस मैंने टचअप ही करना था इनका। तो टचअप मैंने इस पैलेट से आपके सामने किया है। तो अगेन मैंने हाइलाइटर भी मैंने आपको बताया, मैंने तीनों इसका ही यूज़ किए थे, क्योंकि नीचे हो चुका हुआ था वर्क, तो काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट आया। तो इसलिए मैंने हाइलाइटर की वीडियो थोड़ा जल्दी में स्पीड में कर ली है। देखिए अब कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इस हाइलाइटर का। तो उसके बाद मैंने अगेन मैंने आपको बताया, आज मैंने सेटिंग स्प्रे इन बिटवीन जब कोई नेक्स्ट प्रोसेस होता था मैंने उसको किया है और उसको सुखाया भी है। तो आई का मैंने आपको बता दिया था कि मैंने आई मेकअप का डेमो मेरे पास है, मैं आपको बाद में अपलोड करूँगा, वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो मैंने वापस से मिंक लैशेस से लगाई हैं। तो आप देखिए कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है। और नीचे वलीमा वाला जो मेकअप इसने देखा था, अंडर आई जो वाटर लाइन थी, वो ये नहीं करवा पाई एक्चुअली, ना ब्लैक ना वाइट कुछ भी नहीं करवा पाई। इसको आंसू निकल रहे थे बार बार, और मुझे भी इतना टाइम नहीं था, फिर 4:30 मेरी क्लास भी होती है। तो मैंने इसको फिर वो नहीं किया, सिर्फ स्मोक आउट किया बाहर ब्राउन कलर का। तो ये नहीं करवा पाई, बट ये बहुत सेटिस्फाइड हुई जैसे ही इसने आई मेकअप देखा। उसके बाद वाटर लाइन बेशक ये नहीं करवा पाई, क्योंकि इसको करवाना था वाटर लाइन, ये वाइट बिल्कुल अपने बहन जैसा वो कर रही थी। बट इसको खुद ही सेटिस्फाइड होगी कि अगर वाटर लाइन नहीं भी है, मेरे आंसू आ रहे हैं, तो ठीक है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, हाँ मैं उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो इसकी सिस्टर ने भी बोला नहीं, ये इसने मेरे से भी ज़्यादा अच्छी लुक निकाली है। अब इसकी सिस्टर को ये मेकअप बहुत पसंद आया कि
ये लुक बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि इसकी भी ये लुक आ सकती है। तो आप देखिए ज्वेलरी सेशन भी हो गया हमारा। ज्वेलरी भी कितनी सूट की है। तो आ, इसको खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं खुद हूँ या मेरी जगह किसी और को बिठा दिया है। तो दुपट्टा भी देखिए मैंने कितने आराम से सेट कर लिया है। कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगे दुपट्टे में भी। तो फाइनली ये ऐसी लग रही थी। तो बहुत खुश थी। अब तो ये बहुत खुश थी कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। सो गाइज ऐसे आप टेक्निक से मेकअप करोगे तो मेकअप बहुत अच्छा होगा। देखिए उसका कम्प्लेक्शन बहुत डस्की था बट वो कितनी प्यारी लग रही है। और ये मेकअप एकदम से ऐसा नहीं है कि ग्रेइश हो जाएगा। ये पूरे प्रोसेस के साथ हुआ है, 1 बाय 1 इसका प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है। नीचे एक थिक कवरेज है जो हमारी वाइटिंग टोन को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी, नीचे से कोई रिफ्लेक्शन नहीं छोड़ेगी, ताकि ये ग्रे नहीं हो जाए। और केकी भी बिल्कुल नहीं था। और कल वाला मेकअप मैंने इतना हार्ड इतना थिक किया हुआ था बट केकी वो भी नहीं था। आप ऐसे प्रोसेस से काम करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही गुड लुकिंग आएगा। और देख लीजिए आप किस तरह से ये कितनी प्यारी लुक में है ये। सो गाइस प्लीज़ ऐसे टेक्निक सीखने के लिए, ऐसे मेकअप सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। बाय बाय।